guys, welcome back to my channel. I'm Tejaswini and right now I'm at the place called अस्सी घाट, जिसे बनारस की शान भी कहा जाता है। अस्सी घाट का नाम अस्सी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ गंगा नदी से अस्सी नदी आकर मिलती हैं, इस वजह से इसे अस्सी घाट कहा गया है। और ये युवाओं में और टूरिस्ट में बहुत ही फेमस प्लेस है। तो मैं सुबह सुबह ही पहुँच चुकी हूँ यहाँ। वैसे तो आपने सुना होगा कि सुबह बनारस तो शाम में अवध, लेकिन इस एक वीडियो में सुबह बनारस को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक सुबह बनारस का प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, जहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले आपको वो जगह दिखाते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। पाँव फटने के साथ ही गंगा की लहरों पर इठलाती सूरज की किरणें और अस्सी घाट से उठती सुर लहरियाँ हर रोज़ अनोखा समा बांधती हैं। सुबह बनारस अस्सी घाट का बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत माँ गंगा की आरती से शुरू होती है। उसके बाद योगा, कल्चरल प्रोग्राम जैसे कि क्लासिकल डांस, म्यूज़िक, बाकी और भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। आप जो सामने स्टेज देख रहे हैं वहीं वो प्रोग्राम किए जाते हैं। और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ आकर कोई भी योगा कर सकता है और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी आते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वैसे तो गंगा की आरती का समय गर्मियों में 5 से 5:30 के बीच में शुरू हो जाता है और ठंड में इसका टाइम 6 से 6:15 बजे स्टार्ट किया जाता है आरती। और ये सुबह का नज़ारा वाकई बहुत ही अद्भुत होता है, देखने लायक होता है। जब मैं पहुंची थी तब तक आरती हो चुकी थी। सुबह की आरती से पूरा वातावरण ही खुशनुमा हो जाता है। ये रोज़ का नियम है। यहाँ हर रोज़ इस तरीके से सामान सजाए जाते हैं स्टेज पर, फिर आरती की जाती है। और यहाँ पर लाइन से इस तरीके से बोट लगी रहती हैं। जिनको भी बोटिंग करना होता है वो यहाँ पर बुक करते हैं और बोटिंग करते हैं। तो बोटिंग का फेयर जो है वो हार्डली 50 रुपये होता है पर पर्सन। अगर आप ऑन सीज़न आएंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर ऑफ सीज़न आते हैं आप तो आपको 50 रुपये में पड़ जाता है। और ये सुबह का नज़ारा वाकई बहुत ही प्यारा होता है, देखने लायक होता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग ऑलरेडी बोटिंग कर भी रहे हैं यहाँ पर। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और ये है सुबह का नज़ारा। और अगर आपको अस्सी घाट आना है तो आप अगर वाराणसी कैंट स्टेशन पर आते हैं और वहाँ से आपको यहाँ के लिए शेयरिंग ऑटो भी मिल जाती है, जो कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट ओला कैब भी कर आ सकते हैं, लेकिन आपको चीप पड़ेगा अगर आप शेयरिंग से आते हैं तो अगर बनारस आए तो ये अस्सी घाट पर ज़रूर विजिट करें, आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा। शाम की खूबसूरती का नज़ारा ही अलग है, लेकिन अगर मैं सुबह की बात करूँ तो इसका कोई साथी नहीं है। और ये है अस्सी घाट की फेमस नींबू चाय। वैसे तो आपको यहाँ कुल्हड़ में भी चाय मिलेगी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। इस चाय में जो टेस्ट है वो किसी बड़े होटल में भी ढूंढने से नहीं मिलता। गाइस, वैसे तो बनारस में 84 घाट है, यानी कि टोटल 84 घाट हैं। उनमें से कुछ घाट बहुत फेमस हैं, जैसे कि तुलसी घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, जहाँ पर मैं हूँ अभी फ़िलहाल, और ऐसे बहुत से घाट हैं। तो यहाँ पर नाव वाले जो हैं वो आपको पूरे घाट का दिखाते हैं एक बार। अगर आपको पूरे घाट को एक बार देखना है तो वो अस्सी घाट से शुरू करके दशाश्वमेध घाट तक आपको ले जाते हैं। सुबह और शाम दोनों बोटिंग होती है। आप सुबह की आरती भी देख सकते हैं और शाम की भी आरती देख सकते हैं।
और यहाँ का फेमस जो एक मणिकर्णिका घाट है, आपने नाम भी सुना होगा, कई फिल्मों में भी उसे देखा होगा। वो भी घाट बहुत फेमस है, जहाँ कहा जाता है कि आग बुझती नहीं है, क्योंकि यहाँ शव दहन होता है और हमेशा ही होता है। ये सुबह से शाम तक हमेशा शव दहन किया जाता है। और यहाँ बहुत तरीके की बोट आपको मिल जाएंगी। और आप मेरे पीछे ये पेंटिंग भी देख रहे हैं। इस तरीके की पेंटिंग पूरे घाट में यहाँ के जो BHU के स्टूडेंट हैं और जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाया है। ये एक थीम रिलेटेड है, जिसमें कि कुछ सफाई से भी रिलेटेड है और कुछ हमारे कल्चर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनको भी दर्शाती है ये सारी पेंटिंग। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा घाट है और बहुत अच्छे से इसे मेंटेन किया जा रहा है अब। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कल को आप यहाँ आएँ तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं और कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से सफाई रख सकें। वैसे तो बनारस बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, एक बार आए ज़रूर और इन सुबह बनारस का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। तो अब धूप बहुत तेज़ हो चुकी है और अब यहाँ पर बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।